जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी। एरीज, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो एरीज, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे कि 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर आपके लिए लव और करियर कैसा रहेगा। आई होप कि आपने फर्स्ट 10 डेज़ की रीडिंग देख ली है। तो अब शुरुआत करते हैं सेकेंड हाफ की रीडिंग की। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि आपकी खुद की एनर्जी कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे एरीज की खुद की एनर्जी 11 से लेकर 20 अक्टूबर अपने लाइफ को लेकर कैसी रहने वाली, उनके लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली हैं, ओवरऑल एनर्जीज़ का कैसा इफेक्ट रहेगा। प्लीज़ गिव मी कार्ड। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है अटैचमेंट का। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है वॉकिंग अवे। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स। देखिए एरीज, आपका जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो सेकेंड हाफ रहेगा आपका, काफ़ी चेंजेस, काफ़ी बदलाव से आप गुजरने वाले हैं। डोर टू स्पिरिट, कहीं ना कहीं कुछ जो एरीज यहाँ पे देख रहे हैं उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, कई तरीके की चीज़ों का एहसास होने वाला है। जीवन में अब तक क्या चीज़ें आप लाइफ में फेस कर रहे थे, क्या देख रहे थे, लोग कैसे थे, एक धक्का आपको लगेगा। ठीक है, ये जो लगेगा ना आपको एरीज, बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। आप सोचोगे कि मुझे तकलीफ़ होगी, इसमें बढ़िया कैसे हो सकता है। जब इंसान ठोकर खा के गिरता है ना, और जब वो अपने अंदर के पावर को जानता है और स्ट्रेंथ को गेन करके खुद जब उठता है, तो वो जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। तो एरीज, ये जो समय है ना, ये अटैचमेंट का कार्ड कह रहा है कि एक तो आप सबसे पहले आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाई दे रही है, और उस अवेकनिंग से आपको क्या फ़ायदा होगा। आपके आसपास अब तक जितने जो लोग थे ना, उन जिनको आप अब तक पहचान नहीं पाए थे, वो पहचान आप करेंगे। कई लोगों के जो है मास्क उतरेंगे, मतलब मुखौटे जो अब तक अच्छे बनने का मास्क पहनकर घूम रहे थे आपके सामने, उनके मास्क उतरेंगे और उनसे आप वॉकिंग अवे, यानी उन लोगों से आप दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अब आपको सही गलत लोगों का समझ में आने लग गया, तो आप समझ गए हैं कि बेहतर होगा कि मैं इन लोगों से दूर चले जाऊँ। हो सकता है इन दिनों आपको थोड़ा अकेलापन महसूस हो, ठीक है, जीवन में खाली खालीपन महसूस हो और अकेलापन आपको लगे, बट वही अकेलापन आपको जोड़ेगा आपके स्पिरिट गाइड के साथ, आपको आपके यूनिवर्स के साथ जोड़ेगा। ठीक है, आपको इस जगत के साथ ऊपरी जगत का क्या नाता है वो पता चलेगा। ठीक है, ईश्वर पर भरोसा और बढ़ेगा, और आप खुद ग्रैटिट्यूड पे करेंगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर के, ऐसे लोगों को आपने मुझे समय रहते इनकी पहचान करवाई और इन लोगों को मेरे जीवन से आपने दूर कर दिया। ये समय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, आपके खुद के प्रोग्रेस के लिए, आपके सोल ग्रोथ एज अ ह्यूमन बीइंग, आपके ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। एक अच्छा स्कोप मिलेगा आपको खुद को एक्सप्लोर करने का। और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यानी आप खुद को, आप मतलब आपके मन में आपकी आत्मा को लेकर जो प्यार है ना, वो उभरेगा। ठीक है, आप खुद के लव को एम्ब्रेस करेंगे। इस समय आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि मुझे आउटर लव की ज़रूरत है। आप खुद को एम्ब्रेस करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, खुद इस चीज़ों को एंजॉय करेंगे। यानी ये जो समय है आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया है, मुझे खुद से जुड़ने का मौका मिल रहा है, मेरी अवेकनिंग मुझे ईश्वर के साथ जोड़ रही है। और ऐसे जो भी लोग थे आलतू फालतू के, जिनकी मुझे अब तक पहचान नहीं हो पा रही थी, उनके कहीं ना कहीं मास्क उतरेंगे और आप उनको पहचानेंगे और आपके जीवन से वो कट ऑफ हो जाएंगे। उस तरफ दूसरी ओर देखते हैं कि आपके पर्सन जो है आपके जीवन में, उनका कैसा क्या रहेगा आपके टूवर्ड्स। ठीक है, माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के एरीज के जो पर्सन है उनकी एनर्जी एट द सेम टाइम टूवर्ड्स एरीज, टूवर्ड्स दिस कनेक्शन कैसी रहने वाली है, ओवरऑल उनके जीवन में भी क्या चलने वाला है, प्लीज़ बताइए। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। तो पहला कार्ड हमारे पास है यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड का। ठीक है, अभी सारे कार्ड्स हम आपको दिखाएंगे वन बाय वन। पहले कार्ड ले लेते हैं, देन 10 ऑफ स्वॉर्ड का। ठीक है, 2 कार्ड्स और लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर एनर्जी ऑफ देयर पर्सन। उनके जीवन में क्या चलने वाला है उसके भी लिए मुझे कार्ड दीजिए। ओके, देन हमारे पास है 2 ऑफ कॉइन्स। ओके, एंड देन लास्ट हमारे पास है 9 ऑफ कॉइन्स। काफ़ी कॉम्बिनेशन में कार्ड निकला है उनका, पहले 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं एंड देन फिर कॉइन्स के कार्ड है। ओके, ठीक है, सबसे पहला कार्ड हम एक्सप्लेन करते हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड।
देखिए उनके भी जीवन में, जैसे आपके जीवन में चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलेगी, उनके जीवन में भी कई मुझे उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उनको भी ऐसा महसूस होगा कि जीवन में कहीं न कहीं हम ऐसे राह पे जाकर खड़े हो गए जहाँ 2 तरफ रास्ते जा रहे हैं। उन दोनों रास्तों में से मेरे लिए क्या बेहतर होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन-सा रास्ता मुझे ग्रोथ के टुवर्ड्स ले जाएगा, कौन-सा रास्ता मेरे लिए सही होगा, उस चुनाव के लिए वो भी परेशान हो रहे हैं। एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ बाकी की ज़िम्मेदारियाँ हैं। यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कह रहा है कि उन्हें पता है कि जीवन में कई धोखे मिले हैं, कई मुश्किलें देखी हैं हमने, कई परेशानियों को झेला है हमने, अपने ही लोगों को अपने पीठ पे छुरा घोंपते हुए देखा है हमने, जिन पर भरोसा किया वो भरोसा टूटते हुए सहा है हमने। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ सहा है। आपके जो पर्सन है ना, इन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी कुछ सहा है। इसलिए वो अपने लाइफ में 2 ऑफ कॉइन्स बैलेंस बनाना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी में बैलेंस की तलाश कर रहे हैं कि अपने जीवन में बैलेंस को कैसे लेकर आएँ। क्योंकि वो समझते हैं कि यदि बैलेंस नहीं होगा जीवन में तो हम कभी भी अबंडेंस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लाइफ में खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वो समझते हैं कि 9 ऑफ जो कॉइन है, इससे एक ये भी एनर्जी आ रही है कि वो समझते हैं आपके बारे में कि आप बेहद खूबसूरत है, आप बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इस समय जो एरीज आपके ज़िंदगी में घटनाएं घटित होंगी उससे आप बहुत स्ट्रांग बनेंगे और वो झलकियाँ वो देखेंगे आपके अंदर। इसलिए उनको ऐसा लगेगा कि आप खुद को कितना एम्ब्रेस कर रहे हैं, आप खुद में कितना खुश है, खुद से कितना प्यार कर रहे हैं, और यही चीज़ होगी कि उनके अंदर भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ेगा। देखिए एरीज, आपके अंदर का बदलाव आपके पर्सन के मन में आपको लेकर और प्यार को बढ़ा रहा है। आपके पर्सन ने भी कम सहा नहीं है अपने ज़िंदगी में, उन्होंने भी काफ़ी कठिनाइयाँ देखी है, अपने ही लोगों से उन्होंने भी धोखे खाए हैं, जिनसे प्यार किया हमेशा ही उनसे धोखा ही मिला, बैक स्टैब हुआ है। वो भी काफ़ी, मतलब कहते हैं ना, झंझोर जाना अपने ज़िंदगी में, वो भी काफ़ी कुछ सह चुके, काफ़ी वुंडेड है वो भी अपने अंदर से, बट वो भी बैलेंस की तलाश कर रहे हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशियों को एंजॉय करना चाहते हैं। साथ ही में एरीज, आपका करियर कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि इन दिनों एरीज का करियर हमारा कैसा रहेगा। प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर एरीज। तो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं। देन हमारे पास है 3 ऑफ स्वॉर्ड का। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स। देन ओके, हमारे पास है डेथ का कार्ड एंड लास्ट हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। करियर में कुछ ऐसा है, देखिए सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। ठीक है, ये शो करे कि स्टार्टिंग का जो फेज़ है वो थोड़ा अच्छा रहेगा, आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस में, सब कुछ अच्छा होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। लेकिन एकदम से चीज़ें बदलेंगी। जैसे मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग में आपका जो अटैचमेंट का कार्ड आया था कि लोगों के फेस ऑफ होंगे, ठीक है, मास्क उतरेंगे। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड आप वर्क प्लेस में देख पाएंगे ऐसे कुछ लोग जिन पर आप ट्रस्ट कर रहे थे, जो सोच रहे थे आपके सलाहकार हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं, आपके अच्छे मित्र हैं, ऐसे लोगों के तरफ से ही आपको धोखा मिलेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि जिन लोगों पर आप इतने समय से भरोसा कर रहे थे वही लोग ऐसे निकले। तो आपके करियर के मामले में भी डेथ यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डेथ आपके में भी करियर को चेंज करेगा, करियर के पैटर्न को चेंज करेगा। अब तक जिस तरीके के पैटर्न में आप उलझे हुए थे उन सब चीज़ों में आप एक बदलाव को देख पाएंगे। मे भी आपको जॉब स्विच करने का भी मौका मिले। समय काफ़ी उत्तम रहेगा यदि आप जॉब चेंज कर ले, क्योंकि वो एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं टॉक्सिक दिखाई दे रहा है। बट 4 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि ये जो समय आपका चलेगा आपके अंदर के बदलाव को लेकर, काफ़ी उथल पुथल जो रहेगी, इससे क्या क्या होगा, आपके पास अच्छे ऑफर आएंगे भी तब भी आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आपको जो भी लॉस हो रहा है, जो भी परेशानियां हो रही है करियर के मामले में, आपको उन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर साइड से देखिए यूनिवर्स एक कप प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन का उस कप पे ध्यान जा ही नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी उदास है, काफ़ी परेशान है। तो वर्क एनवायरनमेंट को लेकर आपका थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, आप परेशान रहेंगे, जिसके चलते मे भी आपके बहुत यहाँ पर चांसेस है कि लैक ऑफ फोकस की वजह से कोई अच्छा खासा ऑफर आपके हाथ से छूट सकता है एरीज। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना फोकस बनाए रखें, थोड़ा सा चौकन ना रहे कि मे बी आपके करियर को लेकर बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास हो, बट लैक ऑफ फोकस की वजह से वो आपके हाथ से छूट जाए। मोनोलॉजी डेक से आपके लिए 2 मैसेज ले लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से एज अ गाइडेंस, जो आपको आपके जीवन पथ पर चलने में
आपकी मदद करें। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ऑफ कोर्स सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता, सपनों को पूर्ण करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। तो आप जो सपने देख रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान भी बनाए, उसे इम्प्लीमेंट करें और जीत हासिल करें। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। किसी भी तरीके का प्राइड या घमंड रास्ते पर आने मत दीजिए। मे भी आपने अपने जीवन में अब तक कुछ अच्छा अचीव किया है, उसका कुछ घमंड हो जाए आपको, या मे भी इन दिनों कुछ ज़्यादा स्ट्रांग बनने के चक्कर में थोड़ा सा घमंड आपके अंदर है। जो भी चीज़ें आप बेहतर समझ सकते हैं, बट यूनिवर्स ने यही कहा है आपसे, किसी तरीके का प्राइड, ईगो, घमंड, ये चीज़ें रास्ते पर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ एरीज कि आपको रीडिंग पसंद आई है। बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।